हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? आज हम जानेंगे कि रात में हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे हम परमेश्वर के समीप जाएं, कैसे हम प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हमसे रात में बातचीत कर सकें, हमें स्वप्न के द्वारा बातचीत कर सकें, हमें सही रास्ता दिखाएं, हमें मार्ग दिखाएं, हमें परमेश्वर हमसे बातचीत करें, हमें प्रेम करें। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और जानेंगे कि पिता परमेश्वर हमें रात में कब से कब तक प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं और कैसे प्रार्थना के लिए बोलते हैं। इसके लिए हम देखेंगे लूका अध्याय 6 का 12 आयत देखेंगे। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। यानी पिता परमेश्वर यहोवा ने जब 12 चेलों का चुनाव करना था तो पिता परमेश्वर ने रात को जाके पहाड़ पे सारी रात प्रार्थना किए थे। तो समझो हमें कितनी ज़रूरत है रात को प्रार्थना करने की। इसलिए पिता परमेश्वर के वचन में लिखा, बाइबल बताती है कि हमें रात में ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें रात में प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पिता परमेश्वर, बाइबल बताती है कि पिता परमेश्वर यहोवा ने जब 12 चेलों का चुनाव करना था तो उन्होंने सारी रात प्रार्थना की पहाड़ पे जाके, तब उन्होंने 12 चेलों का चुनाव किया था। इसलिए हमें भी ज़रूरत है रात में प्रार्थना करने की। कब प्रार्थना करने की? जब हमें मिडनाइट होता है। मिडनाइट का मतलब होता है 11 से 12 बजे तक, यानी कोई भी टाइम हो सकता है रात में। हमें प्रार्थना करने के लिए उठना होगा। अगर हमें मन नहीं कर रहा है तभी भी हमें रात में प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे पिता परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाए, हमें मार्ग दिखाएं। सुलेमान को बुद्धि कब मिला था? सुलेमान को बुद्धि, जब वो बुद्धि मांग रहा था तो वो रात में ही प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उसे स्वप्न के द्वारा दर्शन दिखाए, उन्हें बातचीत किया और सुलेमान को बुद्धि दी। इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमें रात में प्रार्थना करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पिता परमेश्वर जब भी चुनाव करना था, जब उनको 12 चेलों का चुनाव करना था तो वो पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे। आमीन। हालेलुया। हम फिर देखेंगे अगला वचन, दानियल अध्याय 2 का 19 देखेंगे। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हालेलुया। यानी दानियल को भी जब प्रार्थना करना था तो उसने रात में प्रार्थना की और उसे रास्ता मिला, सही मार्ग मिला, परमेश्वर ने उसे सही रास्ता दिखाया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर में जब भी हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें ये बहुत ही आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि हम रात में परमेश्वर के समीप जाएं, हम रात में परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि पिता परमेश्वर हमारी बातों को सुने। और उस टाइम वह टाइम होता है जब सुपर नेचुरल से मिलता है, और वो जब उस टाइम हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें परमेश्वर रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और हमें सामर्थ्य से भरते हैं। इसलिए हमें रात में बहुत ही ज़रूरी है कि हम रात में प्रार्थना करें। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, हालेलुया, भजन संहिता 17 का 3 आयत देखेंगे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। यानी पिता परमेश्वर जब हम रात में प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर हमें देखते हैं, हमें खोजते हैं कि मेरा बेटा और बेटी आज प्रार्थना करेगा, आज मेरे सामने बैठेगा, मेरे कलाम को पढ़ेगा, मुझसे बातचीत करेगा, वो मुझसे प्रार्थना करेगा, उसे जो भी घटी हो वो मुझसे मांगेगा। इसलिए हमें पिता परमेश्वर से रात में निश्चिंत में, जब एकदम शांत होता है, तब हमें परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। हम परमेश्वर के समीप कैसे जाएंगे? हम परमेश्वर के समीप प्रार्थना करके जाएंगे, प्रभु के कलाम को पढ़ के जाएंगे, यहोवा के कलाम को पढ़ के जाएंगे। जब भी हम पिता परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं और उसके अनुसार रात में हम जब प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर उसका जवाब देते हैं। पिता परमेश्वर हमें स्वप्न के द्वारा उसका मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की घटी हो तो हमें रात में मांगना चाहिए हमें परमेश्वर से। यानी जब भी रात में प्रार्थना हुआ है वो मिला है। पौलुस और सिलास जब
कैद में थे और उनके पैरों में बेड़ियाँ लगी थी, काठ की जो बेड़ियाँ लगी थी, और फिर भी उन्होंने आधी रात को परमेश्वर का वर्शिप किया और उस टाइम एक भूकंप सा हुआ और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और वो सारे बंधनें टूट गई और वो लोग आज़ाद हुए। इसीलिए हमें पिता परमेश्वर बताते हैं बाइबल के अनुसार कि हमें रात को वर्शिप करना चाहिए, हमें रात को प्रार्थना करना चाहिए, हमें रात में परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। चाहे हमें कोई भी दुख हो, तकलीफ़ हो, हमें परमेश्वर के समीप ला के रखना चाहिए। हमें बताना है उनको, खुदा को, रात में कि हे यहोवा हमें ये घटी है तो यहोवा हमें संभालते हैं, यहोवा हमें ये दिक्कत है। अगर रात में हम प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं, हमें अनुग्रहित करते हैं, हमें आशीषित करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं हर एक चीज़ों से। इसलिए हमें पिता परमेश्वर, जैसे उन्होंने पहाड़ पे जाके जब 12 चेलों को चुनाव करना था तो उन्होंने सारी रात प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी पिता परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। रात में मिडनाइट में हमें परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें परमेश्वर के समीप जाना चाहिए रात में। नाइट का मतलब होता है वह समय जब सुपर नेचुरल से मिलता है, और उस टाइम जो हमें अभिषेक मिलता है वह बहुत ही अनुग्रहित होता है, वह बहुत ही आनंदमयी होता है। इसलिए हमें पिता परमेश्वर के पास मिडनाइट में जाना चाहिए। मिडनाइट वह नाइट है जब हमें परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हमारे बनाने वाले हमसे बातचीत करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता हमसे बातचीत करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। जब हम रात में परमेश्वर के समीप जाते हैं तो खुदाबंद हमसे बातचीत करते हैं, और जब वो अभिषेक हमें मिलता है तो वो हमें महसूस होता है। हमें आशीष जब मिलता है तो वो हमें महसूस होता है, हमारी बॉडी में वो दिखाई देता है, हमारे चेहरे पे वो दिखाई देता है। जब भी हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं, उनके आशीषित में रहते हैं, जब भी वो हमें सामर्थ्य देते हैं तो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। जब हम रात में परमेश्वर के समीप जाते हैं, उनके सामने बैठते हैं, उनके सामने कलाम पढ़ते हैं, उनके कलाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं और हमें आशीषित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी भजन संहिता 17:23 में हम देखेंगे, तू मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया कि मेरे हृदय में अपराध की बातें नहीं निकलेंगी। आमीन, हालेलुया। यानी पिता परमेश्वर ने हमें रात को देखा है। अगर हमें रात को देखते हैं, वे हमें सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए देखते हैं, सच्चे मन से आराधना करते हुए देखते हैं, तो हमें बताते हैं कि हमें आशीषित करेंगे हर एक चीज़ों से, हर वो बेस्ट से बेस्ट चीज़ देंगे जो हमारी लाइफ में ज़रूरत है। जहाँ हम नहीं सोचते वहाँ तक हमारा खुदा सोचता है। इसलिए हम जब परमेश्वर के समीप जाते हैं रात को तो खुदाबंद हमें सुनते हैं कि मेरे बेटे बेटियाँ क्या मांग रहे हैं, और हमारे हृदय को जांचते हैं कि ये कैसा है, शुद्ध है या फिर कैसे है। और जब परमेश्वर इस हृदय को हमारे जांचते हैं और हमें परखते हैं और हमें जब सच्चा पाते हैं तो खुदाबंद परमेश्वर हर एक चीज़ों से ब्लेस करते हैं, अपने आशीषों से ब्लेस करते हैं हमें। इसलिए हमें खुदाबंद परमेश्वर के कलाम के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें रात में खुदाबंद के समीप जाना चाहिए, हमें रात में खुदाबंद का कलाम पढ़ना चाहिए, हमें रात में खुदाबंद का आशीष लेना चाहिए। हमें खुदाबंद के आशीष के लिए बहुत ही ज़रूरत है। परमेश्वर कहते हैं कि तुझे मैंने परखा और तुझे खोटापन नहीं पाया। यानी जब भी हम परमेश्वर के कलाम में रहते हैं, उनके वचन को पढ़ते रहते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे अंदर खोटापन नहीं पाते हैं। हमारे हर एक बुराई को छोड़ देते, हर एक पाप को छोड़ देते। हर रात हम परमेश्वर के समीप जाते हैं तो खुदाबंद हमें ब्लेस करते हैं, हमें आशीषित करते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम मिडनाइट की प्रेयर में जाएं और प्रार्थना करें खुदाबंद परमेश्वर से, और परमेश्वर से हम ब्लेसिंग ले सकें। हम खुदाबंद से अब मांग सकें जो भी हमें ज़रूरत है, हम खुदाबंद से बातचीत कर सकें, और वो हमें स्वप्न के द्वारा हमें रास्ता दिखाएं या किसी भी माध्यम से हमें रास्ता दें, अपने कलाम के द्वारा हमें रास्ता दिखाएं। इसलिए हमें रात में प्रार्थना करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें मिडनाइट के प्रेयर में जाना चाहिए। हालेलुया। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी, ओ जीसस खुदा, आज के कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं खुदाबंद परमेश्वर,
वो आज से प्रार्थना करेंगे खुदा मिडनाइट में और आपके समीप जाएंगे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक दिन के लिए प्रभु जी, हर एक रात के लिए खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद करती खुदा कि आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी आज से रात में प्रार्थना करेंगे खुदा, उनसे आप बातचीत करें प्रभु जी और उन्हें सही रास्ता दिखाएं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी परेशान हैं खुदा, वो आपके समीप जाएं परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस खुदावन परमेश्वर, ओ रखारी बार बाबा होशे खेले रे बाबा होशे खेले रे ओरी खरा बाबा होशे खेले रे बाबा होशे खेले रे। ओ जीसस खुदा, मैं आपकी बेटी प्रभु जी, आपकी दासी प्रभु जी, आपके अधीन होकर दुआ प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी और जल्द से जल्द उसका उत्तर देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।